ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै नमः। साधक वृंद, श्री ललिता सहस्रनाम के महत्व के विषय में हम अपने पूर्व के वीडियो में बहुत कुछ कह चुके हैं। तंत्र ग्रंथों में श्री ललिता सहस्रनाम को रहस्य नाम साहस्त्र तथा गुह्य नाम साहस्त्र, इन नामों से भी संबोधित किया गया है। ये संबोधन स्वयं ही इसकी विशेषता के विषय में बहुत कुछ कह देते हैं। जैसा कि हम श्री विद्या चिंतन भाग 2, ये हमारे वीडियो श्रृंखला का नाम है, श्री विद्या चिंतन भाग 2 में वर्णन कर चुके हैं कि श्री ललिता सहस्त्र नाम तीन भागों में विभक्त है। प्रथम पूर्व पीठिका, द्वितीय स्तोत्र भाग या मध्यम भाग तथा तृतीय फलश्रुति। पूर्व पीठिका में दो महत्वपूर्ण चरित्र आते हैं, भगवान हयग्रीव और अगस्त मुनि। आइए प्रथम हम इन दोनों चरित्रों के विषय में जानते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इन चरित्रों के विषय में कोई विशेष चर्चा नहीं की है, जिनके माध्यम से, जिन दोनों के संवाद के माध्यम से हमको ये इतना महत्वपूर्ण सहस्त्र नाम उपलब्ध हुआ है, उनके विषय में कुछ चर्चा किया जाना आवश्यक है। भगवान हयग्रीव स्वयं भगवान विष्णु ही हैं। वे इस सृष्टि की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हैं, निद्रा में नहीं जाते। एक समय थके होने के कारण उन्हें निद्रा आ गई तथा वे अपने शक्तिशाली धनुष पर सिर रखकर शयन करने लगे। ब्रह्मा, रुद्र तथा अन्य देवताओं ने विचार किया कि सृष्टि की रक्षा के लिए श्री विष्णु का जागृत रहना ही आवश्यक है, अतः उन्हें जगाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने दीमकों अथवा श्वेत चींटियाँ, उनको प्रेरित किया कि वे धनुष की प्रत्यंचा को काट दें। ऐसा करने पर भगवान विष्णु की निद्रा खुल जाएगी और सृष्टि की रक्षा हो सकेगी। दीमकों से देवताओं ने यह वचन भी दिया, दीमकों को यह वचन भी दिया कि यदि वे ऐसा करेंगे तो उनको यज्ञ में कुछ भाग, जो आहुति डाली जाती है उसका जो अवशिष्ट होता है, उसका कुछ भाग उनको भी प्राप्त होने लगेगा। जैसे ही दीमकों ने धनुष की प्रत्यंचा काटी, एक तेज शब्द हुआ और उस शब्द के साथ भगवान विष्णु का सिर कहीं दूर चला गया, जो कि नहीं मिल सका। तब देवताओं ने भगवती राजराजेश्वरी श्री महात्रिपुर सुंदरी की स्तुति की। भगवती ने प्रकट होकर कहा कि श्री विष्णु के धड़ में अश्व का शीश लगा दिया जाए तो श्री विष्णु अपने पूर्व कार्य करने लगेंगे। ऐसा ही हुआ और यह जो भगवान विष्णु का अश्वानन स्वरूप जो हम लोगों के समक्ष आया, वही भगवान हयग्रीव के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब अगस्त जी के विषय में कुछ चर्चा करें। अगस्त जी एक वैदिक ऋषि थे तथा ऋग्वेद के बहुत से मंत्रों एवं सूक्तों के दृष्टा थे। वे मित्र एवं वरुण की संतान थे। वे कलसीसुत, कुंभ संभव या घटोद्भव के नाम से भी जाने जाते हैं।
जन्म के समय उनका शरीर बहुत लघु अथवा बहुत छोटा था, इसलिए उनका एक नाम मन भी हुआ। पुराणों में उन्हें पुलस्त ऋषि, जिनसे राक्षस कुल उत्पन्न हुआ, उनका पुत्र बताया गया है। वे औषधि तथा नाड़ी शास्त्र के परम विद्वान थे और नाड़ी विज्ञान तो उनके नाम से ही आजकल प्रसिद्ध है, जाना जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार अगस्त्य जी जब एक वन में विचरण कर रहे थे तो उन्हें उनके पूर्वज एक गड्ढे में उल्टे लटके हुए दिखलाई दिए। तब पूर्वजों ने उनसे कहा कि यदि तुम विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो तो हम इस दयनीय स्थिति से बाहर आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। तब अगस्त्य जी ने एक अति सुंदर कन्या का निर्माण किया। यह निर्माण उन्होंने विभिन्न पशुओं के शोभा युक्त अंगों से किया। उदाहरणार्थ हरिण के नेत्र, सिंह की कटी आदि अंगों का उपयोग उनने किया। उन पशुओं से लेकर के इस सुंदर कन्या का उन्होंने रचना की। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा हुआ, क्योंकि जब इनका प्रादुर्भाव हुआ तो बहुत से पशुओं के सर्वोत्कृष्ट शोभायुक्त अंगों का लोप हुआ। लोप होने के कारण ही इनका नाम लोपामुद्रा हो गया। अगस्त्य जी ने इस कन्या को विदर्भ देश के राजा को दे दिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। वह बालिका जब बड़ी होकर अत्यंत सुंदर युवती हो गई, तब अगस्त्य जी राजा के दरबार में उपस्थित हुए तथा राजा से कहा कि इस कन्या का विवाह मेरे साथ कर दें। राजा ने लोपामुद्रा का विचार जाना और उसकी संस्तुति के बाद अगस्त्य जी से उनका विवाह कर दिया। लोपामुद्रा एवं अगस्त्य जी श्री विद्या के बहुत ही प्रसिद्ध साधक हैं। श्री विद्या के 12 उपासकों में इन दोनों का नाम सम्मिलित है। अगस्त्य जी के विषय में और भी बहुत सी कथाएं मिलती हैं, किंतु विस्तार भय से हम यहाँ इस वीडियो में उन कथाओं का वर्णन नहीं कर रहे हैं। भगवान हयग्रीव ने ही अगस्त्य जी को इस अनुपम, अतुल्य, रहस्यात्मक एवं गूढ़ श्री ललिता सहस्त्रनाम का उपदेश किया, जिसका वर्णन पूर्व पीठिका तथा फलश्रुति में विस्तार, जिसकी विशेषताओं का वर्णन पूर्व पीठिका एवं फलश्रुति में विस्तार से किया गया है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में भगवती श्री ललिता के नामों की मुख्य रूप से 14 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। इनको हम 14 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। प्रथम भगवती का प्रादुर्भाव, द्वितीय भगवती का दैवीय अथवा ईश्वरीय स्वरूप, श्रीचक्र, भंडासुर वध, मंत्र रूपिणी भगवती, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भेद से भगवती का वर्णन, कुंडलिनी, अपने साधकों के प्रिय वात्सल्य भाव रखने वाली भगवती, निर्गुण स्वरूप भगवती का निर्गुण रूप, योगिनी एवं षटचक्र स्वरूप, पंच ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती की विभूतियाँ, इन विभूतियों के वर्णन के हिसाब से भगवती का स्वरूप, श्री विद्योपासना एवं पूजा के प्रकार के हिसाब से भगवती का स्वरूप, तथा 14वां शिव और स्त्री रूपा शक्ति का सामरस्य, इस स्वरूप में भगवती हमारे समक्ष इस ललिता सहस्त्रनाम में उपस्थित होती हैं। श्री ललिता सहस्त्रनाम का प्रत्येक नाम स्वयं में एक मंत्र है और इसी कारण संपूर्ण श्री ललिता सहस्त्रनाम को माला मंत्र भी कहा जाता है। यूँ तो श्री ललिता सहस्त्रनाम का प्रारंभ श्री ललिता के प्रादुर्भाव एवं उनके सिंहासनारूढ़ होने से होता है, किंतु हम यहाँ पर भगवती के दैवीय स्वरूप का वर्णन करते हुए उनका चिंतन करेंगे। भगवती के निर्गुण एवं सगुण रूप का वर्णन श्री ललिता सहस्त्रनाम में किया गया है।
भगवती के निर्गुण स्वरूप की आराधना करने से पूर्व उनके सगुण रूप का अवलंबन करना पड़ता है। यही क्रियाएं बहिर्याग तथा अंतर्याग के नाम से भी जानी जाती हैं। हम सर्वप्रथम भगवती के सगुण रूप का चिंतन करेंगे तथा श्री ललिता सहस्त्रनाम के किन किन नामों में भगवती के सगुण रूप का किस प्रकार वर्णन किया गया है, यह चिंतन इस वीडियो में करेंगे। श्री ललिता सहस्त्रनाम में प्रयुक्त भगवती श्री ललिता के नाम एकार्थवाची नहीं हैं। एक एक नाम के बहुत से अर्थ, बहुत से रहस्य, बहुत से गूढ़ रहस्य उपलब्ध होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इनका उद्घाटन किया है, इन रहस्यों का उद्घाटन किया है। साथ ही साथ ये श्री विद्या तथा तंत्र शास्त्र एवं शक्तिवाद के रहस्यों को भी प्रकट करते हैं। शक्तिवाद के सिद्धांत के अनुसार ही भगवती दोनों रूपों निर्गुण एवं सगुण में इस जगत में व्याप्त हैं। श्री ललिता के सगुण रूपों को भी हम श्री ललिता के स्वरूप तथा प्रकृति के अनुसार विभाजित कर सकते हैं। सगुण रूपात्मक नामों को हम 5 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम भगवती श्री ललिता के स्थूल अर्थात शिख से लेकर पादांत या नख तक के रूप का वर्णन करेंगे। इस रूप को दर्शाने वाले कौन कौन से नाम हैं, श्री ललिता सहस्त्रनाम में कौन कौन से नाम प्रकट हुए हैं, आइए अब हम देखते हैं। प्रथम भगवती की कांति, तेज एवं रूप एवं उनके सद्गुणों का वर्णन करते हैं। ये नाम संपूर्ण श्री ललिता सहस्त्रनाम में अलग अलग हैं तथा क्रम से नहीं हैं। हम इन्हें शीर्ष से प्रारंभ कर क्रमांक सहित यहाँ पर साधकों की सुविधार्थ आगे कहेंगे। प्रत्येक नाम का क्रमांक भी दिया जाएगा जिससे आपको उस नाम को खोजने में सुविधा हो तथा उसके विषय में कुछ हम कहेंगे कि उस नाम से क्या तात्पर्य है। सर्वप्रथम भगवती के, जैसा हमने कहा, तेज आदि के विषय में हम नामों की चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं ये कौन कौन से नाम हैं। क्रम संख्या 50। यहाँ पर नाम आता है अनवद्यांगी। अनवद्यांगी जिसके जिनके समस्त अवयव दोष रहित हों उनको अनवद्यांगी कहा जाता है। अतुलनीय अर्थात जिनकी तुलना में कोई और टिक ना सके, ऐसी श्री भगवती, वे अनवद्यांगी है। द्वितीय नाम कोमलांगी, संख्या 721, कोमलाकार संख्या 437 तथा चारु रूपा क्रमांक 241 है। कोमलांगी का सीधा सा अर्थ है सुकुमार अंगों वाली। भगवती के अंग बहुत ही सुकुमार हैं, कोमल हैं। कोमलाकारा जिनका अंग विन्यास कोमल हो, सुकुमार हो, इन दोनों नामों का लगभग एक सा ही अर्थ है। चारु रूपा जो कि रूप और लावण्य युक्त हैं। चारु रूपा से तात्पर्य है कि भगवती रूप और लावण्य युक्त हैं। क्रम संख्या 462 शोभना अर्थात सदा शोभायमान रहने वाली। भगवती सदा शोभायुक्त ही रहती हैं। 972 आशोभना। आशोभना से तात्पर्य है सदा सुंदरी। 465 क्रमांक कांतिमती। कांतिमती
अर्थात तेजोमयी, जिनके शरीर के अंगों में, मुखमंडल पर सदैव कांति विराजती हो, एक आभा के दर्शन होते हों, सदैव वे कांतिमती हैं। 452 तेजोवती, सृष्टि के आधारभूत तत्व तेजस को धारण करने वाली तेजोवती भगवती है। 49 क्रमांक 49 सर्वारुणा, जिनका समस्त श्रृंगार, वस्त्रादि, पुष्प तथा वर्ण सभी अरुण वर्ण के हों। प्रातःकाल उगते हुए सूर्य की जो आभा होती है वह अरुण वर्ण की होती है। भगवती के इन समस्त अवयवों का, श्रीअंगों का वर्ण भी अरुण है, उनको हम सर्वारुणा कहते हैं। 248 पद्मराग समप्रभा, जिनकी प्रभा और नेत्र कांति पद्मराग मणि के समान है। इस नाम से कुंडलिनी शक्ति की ओर भी संकेत किया गया है। क्रम संख्या 248, क्रम संख्या 560 दाड़मी कुसुम प्रभा, जिनका वर्ण या जिनकी आभा अनार के पुष्प के समान है। दाडिम कहते हैं अनार को। 766 क्रमांक जपा पुष्प निभा कृति ही, ये भगवती का नाम है। जपा पुष्प निभा कृति, जपा पुष्प के समान आकृति जिनकी है, जिनका रूप विन्यास है। विद्वानों के अनुसार इस नाम में अजपा जप का संकेत किया गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। क्रम संख्या 891 विद्रुम आभा, विद्रुम कहते हैं मूंगे को। विद्रुम की आभा के सदृश भगवती हैं, अर्थात भगवती की आभा मूंगे के वर्ण के समान है। इसको विद्रुमाभा नाम से कहा गया है। विद्वानों के मतानुसार विद शब्द ज्ञान से बना, विद का अर्थ होता है ज्ञान, विद धातु का अर्थ होता है ज्ञान, तथा द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, अर्थात ज्ञान रूपी वृक्ष की आभा से संपन्न भगवती हैं। ये अर्थ भी विद्वानों ने विद्रुमाभा का किया है। क्रम संख्या 964 बंदूक कुसुम प्रख्या, बंदूक कुसुम प्रख्या, कुसुम कहते हैं पुष्प को, बंदूक एक पुष्प विशेष होता है जो कि प्राय गर्मियों में खिलता है, कई वर्णों में होता है, रक्त वर्ण का भी होता है। तो रक्त वर्ण के बंदूक पुष्प के समान जिनकी कांति है, ऐसी भगवती हमारी हैं, उनको बंदूक कुसुम प्रख्या नाम से संबोधित किया गया है। क्रम संख्या 922 तरुणादित्य पाटला, आदित्य कहते हैं सूर्य को और तरुण कहते हैं मध्याह्न के सूर्य को। जब सूर्य युवावस्था में पहुंचता है, तरुणावस्था में पहुंचता है, तो उस समय मध्याह्न का समय होता है। तो तरुणादित्य पाटला, उस समय जो सूर्य का रंग होता है, जो वर्ण होता है, वो श्वेत रक्ताभ होता है, ना ही एकदम श्वेत ना ही एकदम रक्त, श्वेत रक्ताभ। इसको पाटल के नाम से जाना जाता है। तो तरुणादित्य पाटला ऐसा भगवती का वर्ण है, तरुण सूर्य के समान भगवती का वर्ण है। देखिए पहले कहा पालार्कारुण,
प्रातःकाल के उदित होते हुए सूर्य के समान, और यहाँ जो तरुणादित्य है उसके समान भी भगवती का वर्ण, भगवती की कांति, वर्ण या भगवती की कांति यहाँ पर कही गई है। क्रम संख्या 12, निजारुण प्रभा पूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला। निजारुण प्रभापूर मज्जत ब्रह्मांड मंडला, जो संपूर्ण जगत को अपने अरुण तेज से स्नान कराने वाली हैं, ऐसी भगवती, ये भगवती का एक नाम है। 460 मालिनी, कमल के समान अवयवों वाली, जिनके कर पद मुख नेत्रादि कमल के समान हों, ऐसी भगवती। यहाँ हम ये बता दें कि कुछ नामों की विस्तार से चर्चा हम आगे भी करेंगे। ये जो नाम अभी हमने कहा 460, ये नाम नलिनी है। नलिनी का अर्थ है कि कमल के समान अवयवों वाली, जिनके कर पद मुख नेत्रादि कमल के समान हो, वो नलिनी। अगला नाम है 455 मालिनी, अर्थात 51 अक्षरों, संस्कृत भाषा के 51 वर्ण, 51 वर्णों की अधिष्ठात्री भगवती हैं। 621 दिव्य विग्रहा, अर्थात दिव्य स्वरूपा। भगवती का स्वरूप बहुत ही दिव्य है, यह इस नाम से इंगित किया गया है। क्रम संख्या 434, चंदन द्रव दिग्धांगी। चंदन द्रव दिग्धांगी, चंदन के लेपन से युक्त अंगों वाली, अर्थात भगवती के समस्त अंगों में चंदन का लेपन किया हुआ है, ऐसे अंगों वाली भगवती। क्रम संख्या 631, दिव्य गंधाढ्या। भगवती दिव्य गंध से संपन्न है। भगवती की सदैव दिव्य गंध इस जगत में व्याप्त होती रहती है। इसका एक अर्थ और विद्वानों ने किया है, सदैव देवताओं से घिरी रहने वाली। दिव्य गंधाढ्या से यह तात्पर्य भी बहुत से विद्वानों ने लिया है। 969 और 970 ये दो नाम लगभग एक से हैं। पहला है सुवेशाढ्या, अर्थात शोभनीय वेश वाली अथवा ललित सुंदर सुरुचिपूर्ण वस्त्रों को धारण करने वाली भगवती हैं, सुवेशाढ्या। दूसरा 970 क्रमांक नाम है सुवासिनी। हम सब जानते हैं सुवासिनी का तात्पर्य सदा सुहागिन स्त्री से होता है, अर्थात जो वैधव्य से मुक्त हों, ऐसी हमारी भगवती है। सुवासिनी इनको कहा गया है। क्रम संख्या 51, क्रम संख्या 51, सर्वाभरण भूषिता, अर्थात जिनके समस्त अंग आभूषणों से, दिव्य आभूषणों से युक्त हों, वे भगवती हमारी सर्वाभरण भूषिता कही गई हैं। क्रम संख्या 243, चारुचंद्र कलाधरा, अर्थात निर्मल और सुंदर चंद्रमा को धारण करने वाली भगवती निर्मल और सुंदर चंद्रमा को अपने शीश पर धारण करती हैं। इसी को चारुचंद्र कलाधरा नाम से भगवती का संबोधन किया गया है। क्रम संख्या 47, मराली मंदगमना, मराली कहते हैं हंसनी को, और हंस आपको मालूम है कि बहुत मंद मंद गति से चलता है, तो हंसनी की चाल के सदृश जिनकी मंद और आकर्षक, बहुत सुंदर
जिनकी चाल है, ऐसी भगवती हमारी हैं, उनको मराली मंदगमना कहा गया है। यहाँ तक भगवती के बाह्य स्वरूप, उनके गुण और विभिन्न अंगों की कांति, तेज आदि का वर्णन हमने किया। अब हम आगे चलते हैं और अब हम उन नामों का वर्णन करेंगे जिनमें भगवती के सिर से लेकर पादांत या यो कहें नख तक का दिव्य वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें प्रथम नाम है 185 क्रमांक नील चिकुरा। देखिए, केश सिर का प्रारंभ केशों से होता है, तो नील चिकुरा अर्थात कुंतल केश वाली, जिनके की काले रंग के श्याम वर्ण के केश हैं। ये एक विशेष प्रकार का श्याम वर्ण होता है, उसको कुंतल कहा जाता है। ऐसे केशों वाली हमारी भगवती का यह संबोधन है, नील चिकुरा। क्रम संख्या 351 वाम केशी। वाम शब्द का एक अर्थ है सुंदर, केशी केश रखने वाली, तो सुंदर केश वाली ऐसी वाम केशी कहलाती हैं। अगला नाम क्रम संख्या 13 है चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक लसत कचा। यहाँ कई पुष्पों का वर्णन है। चंपक, अशोक, पुन्नाग, इन पुष्पों से जिनके केश शोभायमान रहते हैं, सुगंधित रहते हैं, सौगंधिक लसत कचा, अर्थात जिनके केशों में ये पुष्प हैं, विराजित हैं, शोभित हैं, और उनकी जो गंध है, जो सुगंध है, वो सदा भगवती के केशों में व्याप्त रहती है। ऐसी हमारी भगवती के केश हैं और ये नाम यह बताता है। क्रम संख्या 14 कुरविंद मणिश्रेणीर कनत कोटीत मंडिता। कुरविंद एक मणि है और जो भगवती के उन मणियों की लटें उनके मुकुट में लगी हुई हैं। कुरविंद की मणियों के लटों से शोभित भगवती का जो मुकुट है, उसकी यहाँ चर्चा की जा रही है। तो यह नाम भगवती के मुकुट के विषय में बताता है। क्रम संख्या 15 अष्टमी चंद्र विभ्राजत अलिक स्थल शोभिता। अष्टमी चंद्र विभ्राजत अलिक स्थल शोभिता। उनका जो मस्तक है वो अष्टमी के चंद्रमा के समान उज्ज्वल और निर्मल है। अष्टमी का चंद्र किसी भी पक्ष का हो, वो सदा निर्मल और एक सी आभा लिए हुए, एक सी चमक लिए हुए, एक सी उज्ज्वलता लिए हुए प्राप्त होता है। यदि दोनों पक्षों के आधे आधे अष्टमी के चंद्रमा को मिला दिया जाए तो एक पूर्ण चंद्र बन जाता है। तो यहाँ पर भगवती का जो मुख है वो अष्टमी के चंद्रमाओं के मिलन से जो एक मुखाकृति बनती है, उस प्रकार का कहा गया है। अष्टमी के चंद्र का इसीलिए हमारे श्री विद्या में अष्टमी का बहुत महत्व है। क्रम संख्या 16 मुख चंद्र कलंकाभ मृग नाभि विशेषिका। भगवती का जो ये मुख है वो मृग की नाभि से उत्पन्न कस्तूरी से शोभायमान है, क्योंकि पहले नाम में चंद्रमा का वर्णन कर दिया गया और चंद्रमा में कलंक होता है, किंतु यहाँ पर जो कलंक
के स्थान पर, क्योंकि चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो यहाँ पर उस कलंक के स्थान पर जो चंद्रमा में दिखाई देता है पूर्ण चंद्र में, वो ना होकर के कस्तूरी का तिलक, मृग की नाभि से उत्पन्न कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, वो कलंक के रूप में यहाँ पर दृश्यमान है। देखिए कितना सुंदर वर्णन है भगवती के मुख का। क्रम संख्या 432, सिंदूर तिलकांचिता। भगवती का ललाट सिंदूर के तिलक से भी शोभित है। यहाँ कुछ विद्वानों का मत है कि सिंदूर कहते हैं हाथी को और तिलक कहते हैं हथनी को, और अंचिता कही का अर्थ है पूजी गई, अर्थात वे उन विशिष्ट चाल वाली स्त्रियों जिनकी चाल हथनी के समान है, उनके द्वारा पूजित हैं। इस नाम का अर्थ बहुत से विद्वान यहाँ यह भी कहते हैं। क्रम संख्या 17, वदन स्मर मांगल्य ग्रह तोरण चिल्लिका। वदन कहते हैं मुख को। मुख जो है वो भगवती का कामराज के मंगलमय प्रासाद के समान है। प्रासाद कहते हैं भवन को, महल को। और इसके जो तोरण हैं, अर्थात जो इसके द्वार हैं, जो द्वारों के ऊपर का जो गोलाई है, वो दोनों भगवती की भौहों के समान है। अर्थात भगवती की भौहें कामराज के प्रासाद के तोरण के समान है, ऐसा भगवती का मुख का वर्णन यहाँ किया गया है। क्रम संख्या 461, सुभ्रू। भ्रू कहते हैं भौहों को, सु कहते हैं सुंदर। जिनकी भौहें बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही दिव्य हैं, बहुत ही आकर्षक हैं, इस नाम से यह बोध होता है। क्रम संख्या 936, विशालाक्षी, अर्थात विस्तृत नेत्र वाली है। इनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत विशाल हैं। अक्ष कहते हैं नेत्रों को। क्रम संख्या 332, वाम नयना। वाम का अर्थ पहले ही हम कह चुके हैं सुंदर से भी होता है। तो जो सुंदर और बड़े नेत्रों वाली हैं, ऐसी भगवती वाम नयना नाम से संबोधित की गई हैं। क्रम संख्या 247, पद्म नयना। पद्म कहते हैं कमल को, जिनके नेत्र कमल के समान है। देखिए मुख के नेत्रों का वर्णन यहाँ पर इतने विशेषणों से उपलब्ध हुआ है। 308 क्रम संख्या, राजीव लोचना। राजीव शब्द का अर्थ है पद्म अर्थात कमल, हरिणी अथवा मत्स्य। इतने नाम राजीव से होते हैं और इन सब के नेत्र बहुत ही विशिष्ट होते हैं। कमल के समान नेत्र हैं ही, ये पहले नाम में भी कहा गया। हरिणी के नेत्र बहुत सुंदर माने जाते हैं, जैसे हमने लोपामुद्रा की कथा यहाँ कही थी। उनके नेत्र हरिणी से ग्रहण किए गए थे। और मत्स्य आगे भी हम बताएंगे, मत्स्य के समान नेत्रों की एक विशेषता होती है। तो भगवती के नेत्र इनके समान हैं। राजीव लोचना नाम से यह बोध होता है। क्रम संख्या 805, पुष्करेक्षणा। ये अर्थ भी कमल के ही अर्थ के रूप में आता है, जिनके नेत्र कमल के सदृश हों, कमल जैसे जिनके नेत्र हों, वो पुष्करेक्षणा कहलाती हैं। क्रम संख्या 52, मृगाक्षी। मृग हरिण को कहते हैं। मृग के समान अथवा हरिणी के समान जिनके नेत्र हों, ऐसी हमारी भगवती हैं। ये नाम कहीं कहीं पर अर्थ
यहाँ पर 2 बार आए हैं, लेकिन कुछ भिन्नता ज़रूर है, क्योंकि ललिता सहस्त्रनाम की ये विशेषता है कि एक शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं हुआ है और जो अर्थ इनसे निकलते हैं, इनके जो विशेष अर्थ हैं उनसे अलग अलग भाव का बोध होता है। क्रम संख्या 601 दरांदोलित दीर्घाक्षी। दीर्घ माने विशाल, विशाल नेत्रों को जो मंद गति, दरांदोलित मंद गति से चालन करती हैं, अपने नेत्रों को बहुत धीरे धीरे इधर से उधर उनका चालन करती हैं भगवती, तो ये नाम दरांदोलित दीर्घाक्षी हैं। अब इसका ऐसा क्यों करती हैं भगवती? ऐसा इसलिए करती हैं कि दृष्टि मात्र से ही इस संपूर्ण सृष्टि को, इस संपूर्ण जगत को भगवती देख लें, उस पर अपनी कृपा का वर्षण करती रहें। यह नाम यहाँ पर यह इंगित करता है, यह विशेषता बताता है। क्रम संख्या 453 त्रिनयना। भगवती के 3 नेत्र हैं, इसलिए इनको त्रिनयना कहा गया है। क्रम संख्या 19 नव चंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता। भगवती की नासा का वर्णन अब कर रहे हैं। नव विकसित चंपा के पुष्प, यहाँ पुष्प कहा गया, कली नहीं, क्योंकि कली में सुगंध नहीं होती है और जब वो कली विकसित हो जाती है तभी उसमें सुगंध आती है, उसकी सुगंध फैलती है। तो भगवती का जो नासा दंड है वो नव चंपक पुष्प के समान है, ऐसा भाव यहाँ इस नाम से इसका बोध होता है। क्रम संख्या 20 ताराकांत तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। ताराकांत तिरस्कारी नासाभरण भासुरा। नासाभरण जो नाक में पहना जाता है आभूषण, तो उसमें जो मोती लगे हैं, जो उसमें रत्न लगे हैं, वो तारों की चमक को भी फीका करते हैं। अर्थात तारा अर्थात नक्षत्र, नक्षत्रों की जो कांति है वो भगवती के उस आभूषण जो उन्होंने नाक में धारण, नासा में धारण किया हुआ है, उसके समक्ष बिल्कुल फीकी है। अर्थात ये तारागण, ये नक्षत्रगण अपनी कांति भगवती से ही ग्रहण करते हैं, ऐसा भाव भी कुछ विद्वानों का है। क्रम संख्या 21 कदम्ब मंजरी क्लृप्त कर्णपूर मनोहरा। अब भगवती के कानों का वर्णन है, और कानों के वर्णन में सर्वप्रथम भगवती में कान में जो आभूषण धारण किए गए हैं उनका वर्णन है। उन आभूषणों को कर्णफूल कहा जाता है, प्राय आम भाषा में कर्णफूल कहा जाता है। तो भगवती के जो कर्णफूल हैं, जो कानों के ऊपरी भाग में भगवती की शोभा बढ़ा रहे हैं, वे कदम्ब की मंजरी के समान हैं। जो कदम की मंजरी होती, छोटे छोटे उसमें रत्न से जड़े हुए मालूम पड़ रहे हैं, तो ऐसे आभूषण भगवती अपने कानों में कर्णफूल कदम की मंजरी के समान धारण किए हुए हैं। क्रम संख्या 22 ताटंक युगलीभूत तपनोडुप मंडला। ये भी कान के आभूषणों का वर्णन यहाँ मिलता है। दोनों कानों में भगवती ने ताटंक कहते हैं बालियों को, दोनों कानों में भगवती ने बालियां धारण की हुई हैं जो कि गोल हैं और स्वर्ण की बनी होती हैं बालियां, ये हम सबको मालूम है। वास्तव में स्वर्ण की आभा से यहाँ तात्पर्य है सूर्यमंडल और चंद्रमंडल, अर्थात भगवती अपने कानों में सूर्यमंडल और चंद्रमंडल को धारण किए हुए हैं। क्रम संख्या 864
कनक ताटंका। यहाँ पुनः बालियों का वर्णन है। ताटंका वाली हम पहले ही बता चुके हैं। स्वर्ण की दीप्यमान बालियों को कानों में धारण किए हुए है भगवती, इस नाम से यह बोध होता है। क्रम संख्या 23, पद्मराग शिलादर्श परिभाव भावि कपोल भू। अब भगवती के कपोलों का वर्णन है। भगवती के कपोल किस प्रकार के हैं कि कपोल पद्मराग मणि के समान लालिमा से युक्त हैं। आपको मालूम है सुंदर स्त्रियां या बालक होते हैं उनके कपोलों पर एक लालिमा विशिष्ट होती है। तो भगवती के कपोलों पर जो लालिमा है वो पद्मराग मणि के समान है। और वो लालिमा किस प्रकार की होती है पद्मराग मणि की? अत्यंत तेजवान, निर्मल और दर्पण के समान होती है। यानी जो कपोलों की जो आभा है, जो लालिमा है, वो बहुत ही तेजोमय, बहुत ही निर्मल और दर्पण सदृश मालूम पड़ती है। और उस दर्पण की क्या विशेषता है कि भगवती के कपोलों में कामेश्वर का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता है। यह इस नाम का अर्थ है। इस वीडियो में हमने भगवती के सुंदर कपोलों तक का ही वर्णन किया है। क्रमशः आगे आने वाले वीडियो श्रृंखला में हम भगवती के शेष अंगों का वर्णन करेंगे। भगवती के स्थूल शरीर के अंगों का ऐसा मनोहारी वर्णन हमें अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसा कि हमने कहा है कि श्री ललिता सहस्त्रनाम के इन नामों के कई अर्थ हैं, अनेकार्थी हैं, एकार्थवाची नहीं हैं, तथा इनसे श्री विद्योपासना एवं तंत्र शास्त्र के गूढ़ रहस्यों का भी उद्घाटन होता है। इन नामों में ये रहस्य समाहित हैं। विद्वान उन रहस्यों को हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अब हम पूर्व में कहे गए कुछ नामों में निहित रहस्यों का वर्णन करेंगे। अभी इन नामों की जिनकी हमने चर्चा की उनमें से कुछ नाम हमने यहाँ पर चुने हैं जिनका विस्तार से वर्णन हम करेंगे। पहला है क्रम संख्या 18, वक्त्र लक्ष्मी परिवाह चलन मीनाभ लोचना। इसका साधारण अर्थ हमने कहा था कि भगवती के मुखारविंद की कांति की लहरें जिस सरोवर में चल रही हैं। देखिए यहाँ पर मुख की जो कांति है वो प्राय एक लहर के समान कही गई है। और जहाँ लहर किस में होती है? सरोवर में। तो भगवती की मुख कांति रूपी सरोवर में अवस्थित चंचल मछलियों के समान, चलन मीनाभ लोचना, चंचल मछलियों के समान भगवती के नेत्र हैं। अब मछलियां चंचल होती हैं तथा सदा गतिमान रहती हैं। और मछलियों की एक विशेषता और भी है कि वे अपने शिशुओं का अथवा अपने अंडों का पालन केवल नेत्र दृष्टि से ही कर लेती हैं। केवल वो दृष्टि मात्र से ही अपने शिशुओं का पालन करती हैं। उसी से जो कहा जाता है कि अंडे को सेती हैं, केवल दृष्टि से सेती हैं। इसी प्रकार भगवती श्री ललिता भी कटाक्ष मात्र से अपने भक्तों का पोषण करती हैं। यह भाव इस नाम से प्रकट होता है। चंचल नेत्र मत्स्य के समान गति करते हुए सर्वत्र, क्योंकि नेत्र चंचल हैं तो वो सर्वत्र सब ओर देख रहे हैं। इस चंचलता से यह भाव है। मछली भी जो मीन है, मत्स्य जो है, वो सदा चंचल रहती, सदा इधर से उधर चलती रहती है और अपने नेत्रों से सब स्थानों को देखती रहती है। वही भाव यहाँ भगवती के नेत्रों का कहा गया है कि वे संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं तथा उनकी जो दृष्टि है वो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और अपने समस्त साधकों की ओर सदा बनी रहती है।
भगवती की जो दृष्टि है सदैव अपने साधकों की ओर ही रहती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे साधक भगवती के शरणागत हों। नाम संख्या 453 त्रिनयना। इसका साधारण अर्थ है 3 नेत्रों वाली। भगवती के नेत्र हम मानवों जैसे तो हैं नहीं। भगवती के 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि हैं। भगवान कामेश्वर भी त्रिनयन हैं। उनकी कामेश्वरी होने के कारण भी भगवती त्रिनयना कहलाती हैं। त्रि अर्थात 3 मार्ग, दक्षिण, उत्तर और मिश्र। मार्ग में से किसी एक मार्ग पर चलने वाले साधक का जो पथ प्रदर्शन करती हैं वे त्रिनयना कहलाती हैं। आप कोई भी मार्ग ग्रहण कर लीजिए भगवती के प्रीति के लिए, भगवती की पूजा के लिए, भगवती की उपासना के लिए, सदैव भगवती की दृष्टि आपकी ओर रहेगी। भगवती ने क्रम संख्या 22 ताटंक युगली भूत तपनोडुप मंडला। भगवती ने अपने कानों में सूर्य एवं चंद्रमा के ताटंक अर्थात बालियां धारण की हुई हैं। हमें ज्ञात है कि इस जगत में जीवन का आधार सूर्य और चंद्र ही हैं। इन्हीं से इस जगत में जीवन बना हुआ है और इन दोनों को भगवती ने धारण किया हुआ है अपने ताटंक के रूप में। अतः भगवती ही सूर्य और चंद्र के माध्यम से इस जगत का पालन कर रही हैं। वास्तव में इस नाम का अर्थ यह है। नाम क्रम संख्या 332 वाम नयना। वाम का अर्थ हम बता चुके हैं, सुंदर और बड़े नेत्रों वाली। इस नाम का दूसरा अर्थ है नए का अर्थ होता है ले जाना, पहुंचाना, और वाम का अर्थ यहाँ कर्म फल कहा गया है। अर्थात जो साधकों के अथवा किसी के भी जीव के कर्म फलों को भगवती तक पहुँचाए, ऐसा वाम नयना शब्द का अर्थ है। अतः वाम नयना से हमें बोध होता है कि कर्म फल जो भगवती तक पहुँचाए अथवा मोक्ष प्रदान करे। सबसे बड़ा कर्म फल की आशा जो मनुष्य करते हैं वो मोक्ष ही है। अतः इस नाम का अर्थ हुआ कि मोक्ष प्रदात्री, मोक्ष प्रदात्री। भगवती ललिता के विषय में कहा जाता है कि ये भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती हैं। इसका श्लोक हम पहले भी अपने वीडियो में कह चुके हैं। यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगो, यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः, श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अर्थात श्री ललिता ही भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली हैं। नाम संख्या 351 वाम केशी। शैव सिद्धांत के अनुसार भगवान शिव ने विभिन्न तंत्रों से परिचय कराया। श्री पार्वती जी को समस्त तंत्रों से परिचय भगवान शिव ने ही कराया है, उन्होंने ही प्रकट किए हैं। इनमें से एक वामकेश्वर नाम से भी तंत्र है जिसमें केवल भगवती के विषय में ही कहा गया है, उनके पूजा विधान का ही वर्णन है। इससे ही भगवती का यह नाम वामकेशी हुआ। वाम शब्द से तात्पर्य है सुंदरतम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, पत्नी तथा वाम भाग। इतने अर्थ हैं वाम शब्द के। केशी का अर्थ है केश। अतः यहाँ अति सुंदर आकर्षक केशों वाली अर्थ तो हुआ ही। भगवती का एक और नाम है क्रम संख्या 946 वामकेश्वरी। वामकेशी और वामकेश्वरी दो नाम हैं। वाम शब्द का अर्थ हम पूर्व में कह चुके हैं। तंत्र मार्ग में शक्ति उपासना के 2 मार्ग स्थूल रूप से प्रचलित हैं।
पहला दक्षिण मार्ग और दूसरा वाम मार्ग। हम सभी जानते हैं कि वाम मार्ग में पंचमकारों का प्रयोग होता है तथा दक्षिण मार्ग में नहीं होता है। साधारण पुष्प आदि का प्रयोग करके भगवती का पूजन किया जाता है। यहाँ वाम विशेषण से युक्त भगवती के जितने भी नाम हैं उनका अर्थ है कि वाम मार्ग से साधना करने वालों पर भी भगवती की उतनी ही कृपा बरसती है, क्योंकि ये दोनों भगवती की प्रीति के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताए गए हैं। नदियाँ बहुत सी जाती हैं लेकिन उनका अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती हैं। तो इसी प्रकार से ये साधना के भिन्न भिन्न मार्ग हैं, विभिन्न मार्ग हैं नदियों के समान, लेकिन अंत में सब भगवती में ही जाकर के समाहित होते हैं, सब भगवती की ओर ही ले जाते हैं। यहाँ पर इसलिए यह चर्चा करना व्यर्थ है कि इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवती के साधना के सभी मार्ग श्रेष्ठ हैं, ऐसा हमको मानना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए। नाम संख्या 455 मालिनी। मालिनी का सरलतम एक अर्थ है सप्तवर्षीय कन्या। यहाँ मालिनी का दूसरा अर्थ भी हम बताएं, संस्कृत के 51 वर्णों की जो माला धारण करती हैं उससे तात्पर्य है मालिनी, अर्थात भगवती शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं, यह मालिनी का अर्थ है। इनको मातृका मालिनी भी कहा जाता है, इन वर्णों को मातृका मालिनी भी कहा जाता है। ये शक्ति स्वरूपा मानी जाती हैं और मातृकाओं से ही समस्त शास्त्र, मंत्र शास्त्र आदि रचित हैं, उनके द्वारा ही सब कहे गए हैं, उनके माध्यम से सब कहे गए हैं, अन्य कोई माध्यम नहीं है। इसलिए इनकी विशेष, इनका महत्व तंत्र ग्रंथों में वर्णित है। अर्थात जितने भी मंत्रादि और सदग्रंथों में ज्ञान है वह सब भगवती का ही स्वरूप है। मालिनी शब्द से यह इंगित होता है और इन्हीं की कृपा से ये हम सबको प्राप्त भी हो रहा है। अस्तु, जैसा हमने पूर्व में कहा, हमने इस वीडियो में भगवती के कपोलों तक के नामों का वर्णन किया है। आगे का वर्णन हम आगे आने वाले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे भगवती की कृपा से। यहाँ हम यह भी बताना चाहेंगे कि भगवत पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी की रचना श्री ललिता सहस्त्रनाम के समान ही की है। सौंदर्य लहरी के श्लोक संख्या 41 से भगवती के शिर से लेकर पादांत तक का बहुत ही सुंदर वर्णन है। श्लोक 41 तक श्री विद्या के रहस्यों का वर्णन है। इसे और विस्तार से जानने के लिए हमारा सौंदर्य लहरी नामक वीडियो कृपया आप देखें, उससे आपको इस संबंध में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। प्रायः देवताओं का पूजन नख से अथवा पाद से प्रारंभ होकर सिर तक जाता है, किंतु यहाँ पर श्री ललिता सहस्त्रनाम में एवं सौंदर्य लहरी में इसका क्रम उल्टा प्रतीत होता है। भगवती के श्री अंगों के सौंदर्य एवं विशेषताओं का वर्णन सिर से प्रारंभ किया गया होने के कारण इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया है। इस संबंध में हमारे मन में एक भाव आया है, उसे हम यहाँ पर प्रकट करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस संबंध में विद्वानों के मत कुछ भिन्न हों। हमारा भाव यह है कि भगवती स्वयं कुंडलिनी शक्ति हैं, जैसा कि आगे के नामों में बताया जाएगा। कुंडलिनी शक्ति सुप्तावस्था में मूलाधार चक्र में सुषुम्ना के अधोभाग में 3.5 वलय में अवस्थित रहती है। कुंडलिनी साधना द्वारा जागृत होकर सुषुम्ना मार्ग से ऊपर की ओर बढ़ती हुई समस्त चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है, जहां उसका शिव से सायुज्य हो जाता है। शिव और शक्ति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
शिव शक्ति के बिना प्रभाव करने में समर्थ नहीं है, ऐसा भगवत पाद शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी के प्रथम श्लोक में कहा है। सहस्त्रार में कुंडलिनी शक्ति पूर्ण जागृत चैतन्यावस्था में अवस्थित रहती है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत साधक प्रथम कुंडलिनी को जागृत कर मूलाधार से उठाकर सहस्त्रार तक ले जाता है। पुनः कुंडलिनी को मूलाधार पर लाया जाना अति आवश्यक है। कुंडलिनी को कभी भी ऊपर नहीं छोड़ा जाता, सहस्त्रार में नहीं छोड़ा जाता, उसको पुनः मूलाधार में वापस लाया जाता है। तो इस गमन मार्ग के अर्थात सहस्त्रार से मूलाधार तक का जो गमन कुंडलिनी का मार्ग है, उसी को आधार मानकर यह ललिता सहस्त्रनाम एवं सौंदर्य लहरी में भगवती के सिर से लेकर पादांत नख तक के अंगों का वर्णन किया गया है। क्योंकि सहस्त्रार में कुंडलिनी जागृत अवस्था में रहती है, तो उसी को लेकर के उसी को आधार मानकर उसको जागृत अवस्था की कुंडलिनी का यहाँ पर एक प्रकार से पूजन है, वर्णन है इन सब अंगों के माध्यम से। तो ये क्रम शिख नख का जो क्रम है, ये यहाँ पर स्वीकार किया गया है। यह वर्णन इतना अद्भुत है कि शरीर रोमांचित हो जाता है। भगवती के नामों का वर्णन पढ़ करके, इसके विषय में जान करके, इसके भाव को जान करके हम रोमांच का अनुभव करते हैं। और आशा है कि आप सब भी साधक वृंद इन दिव्य नामों का के भाव का अवलंबन लेकर उनका आनंद प्राप्त करेंगे। जय मातेश्वरी, जय भगवती, जय मातेश्वरी, जय श्री ललिते।